नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग प्रमुख मोबाइल कंपनियों के बारे में और उससे संबंधित देश को जानेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां जो मोबाइल कंपनियां हैं वो किस देश की हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन हो जाता है इन सभी चीज़ों को लेकर के। और फिर पता है आप सभी को कि आप क्या करते हैं, या तो किसी अपने दोस्त से पूछते हो या डिस्कस करते हो, या फिर आप इसे गूगल पर सर्च करते होंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको खुद को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी दोस्त किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उनसे भी ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो हमें मोबाइल कंपनियों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी किस देश की है, किस देश से संबंध रखती है। तो इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी को आज ये एक छोटी सी वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देखते हैं आज का कि कौन कौन से मोबाइल कंपनियां जो हैं किस देश से संबंधित हैं, यानी कि किस देश की हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन कि जियोनी किस देश की कंपनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चाइना की। जो जियोनी कंपनी है वो किस देश की है? चाइना देश की कंपनी है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन 2। तो वन प्लस और रियलमी, ये जो दोनों कंपनियां हैं ये किस देश की कंपनियां हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये दोनों भी चाइना की कंपनियां हैं। अभी हमने देखा था कि जो कंपनी थी जियोनी वो भी चाइना की थी, और वन प्लस और रियलमी ये दोनों भी चाइना की कंपनियां हैं। इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वीवो, ओप्पो और जियोमी यानी कि रेडमी जो है इसी का नाम है जियोमी, और इसी को हम बोल देते हैं शाओमी। तो देखो कि रेडमी, जियोमी या शाओमी, वीवो, ओप्पो ये सभी जो कंपनियां हैं ये किस देश की कंपनियां हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये भी चाइना की ही कंपनियां हैं। तो देखो अभी हमने देखा क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में जो भी मोबाइल कंपनियां बताई गई हैं वो चाइना की ही कंपनियां हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी पॉपुलर मोबाइल्स हैं वो सभी चाइना के हैं, जैसे कि वीवो, ओप्पो, रेडमी, वन प्लस, रियलमी आदि ये सभी जो हैं कंपनियां वो मोबाइल कंपनियां चाइना की हैं। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। एप्पल और डेल ये जो दोनों कंपनियां हैं वो किस देश की कंपनियां हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये जो दोनों कंपनियां हैं एप्पल और डेल ये दोनों ही अमेरिकी कंपनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल किस देश की कंपनी है? तो देखिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल है ये कंपनी कौन से देश की है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश की। तो देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके संचालक कौन हैं? आपको बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो कौन थे। तो कौन है? वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। और इसी के साथ कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विश्व की जानी मानी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसी के साथ हम बात करें भारत से रिलेटेड, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो संचालक हैं कौन भारतीय हैं? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के संचालक कौन भारतीय हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सत्य नडेला जी। जो सत्य नडेला जी हैं वो भारत में जन्मे हैं।
यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट के संचालक हैं भारतीय, वो हैं सत्य नडेला जी। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एसर और आसुस किस देश की कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एसर और आसुस ये दोनों कंपनियां जो हैं ये हैं ऑप्शन बी, यानी कि ताइवान देश की ये दोनों कंपनियां हैं। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है हमारा कि एलजी और सैमसंग किस देश की कंपनियां हैं? तो एलजी और सैमसंग जो हैं ये कौन से देश की कंपनियां हैं? तो ध्यान रखिए कि ये दोनों जो कंपनियां हैं ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कौन से देश की हैं? दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, दक्षिण कोरिया। इसी के साथ हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर कि फिलिप्स किस देश की कंपनी है? तो इसको भी आप याद रखें कि जो फिलिप्स है, तो फिलिप्स है वो ऑप्शन ए यानी कि नीदरलैंड की कंपनी है। कौन से देश की है? फिलिप्स नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड देश की कंपनी है फिलिप्स। इसी के साथ है क्वेश्चन 9, यानी कि सनसुई और सोनी कौन सी? एक तो है सनसुई और दूसरी है सोनी। जो ये दोनों कंपनियां हैं वो किस देश की हैं? तो इसमें भी आप याद रखना है कि आप वैसे भी जानते होंगे कि सनसुई और सोनी इन दोनों का बहुत बार नाम लिया जाता है, यानी कि सनसुई और सोनी का टीवी भी बहुत ही पॉपुलर है। तो इसी के साथ हम जानते हैं कि ये कौन से देश से संबंध रखती हैं, यानी कि सनसुई और सोनी जो हैं ये दोनों कंपनियां कौन से देश की हैं? तो ये दोनों ऑप्शन बी यानी कि जापान की कंपनियां हैं। कौन से देश की हैं? जापान की। कौन कौन सी हैं? सनसुई और सोनी, ये दोनों कंपनियां जापान की हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन 10 में है कि माइक्रोमैक्स और स्पाइस, कौन सा? माइक्रोमैक्स और स्पाइस किस देश की कंपनी है? तो माइक्रोमैक्स और स्पाइस ये दोनों ही अपने ही देश यानी कि भारत, कौन सा है? भारत। तो सीधी सी बात है कि इन्हें आप अच्छे से जानते भी होंगे और नहीं जानते हो तो याद रखिए कि ये जो दोनों कंपनियां माइक्रोमैक्स और स्पाइस ये भारत की ही कंपनियां हैं। और इसी के साथ कार्बन भी भारत की कंपनियां हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए HCL, कार्बन और इंटेक्स ये तीनों कंपनियां जो हैं वो किस देश की कंपनियां हैं? कौन कौन सी हैं? HCL, कार्बन और इंटेक्स ये जो तीनों कंपनियां हैं वो कौन से देश की कंपनी हैं? तो देखो सीधी सी बात है कि कार्बन है, HCL है और इंटेक्स है, ये तीनों कंपनियां, ये सभी जो कंपनियां हैं ये भी अपने ही देश भारत की ही हैं, यानी कि ये जो तीनों कंपनियां हैं वो भारत की हैं। इसका मतलब कि 11वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत की। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 है कि नोकिया किस देश की कंपनी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो नोकिया थी बहुत ही पॉपुलर कंपनी थी। तो ये जो मोबाइल कंपनी है नोकिया ये कौन से देश की है? ये है ऑप्शन बी यानी कि फिनलैंड देश की कंपनी है। जो नोकिया है वो है फिनलैंड देश की। तो देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा है कि जियो, लाइफ और आईबॉल किस देश की कंपनी है? तो देखिए आप सभी जानते हैं, यानी कि आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन तो आपको बता भी नहीं सकते कि जियो कहाँ की कंपनी है। क्योंकि हमको पता है कि लाइफ और आईबॉल के बारे में भले ही आपको ना पता हो, लेकिन जियो के बारे में आप सभी को ज़रूर से ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये अपने ही देश भारत की कंपनी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि भारत की, जो कि मुकेश अंबानी जी की है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मुकेश अंबानी जी हैं जिन्होंने देश के हर एक बच्चे से लेकर सभी को, यानी कि बच्चों, युवाओं और वृद्ध सभी को इंटरनेट को भी अच्छे से चलाना सिखा दिया है, इसलिए इसे तो हर एक भारतवासी भली भांति प्रकार से जानता भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? भारत,
यानी कि जियो लाइफ और आईवॉल, ये तीनों कंपनियां भी भारत देश से ही संबंधित हैं, भारत देश की ही हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 है कि कूलपैड, लेनोवो और ऑनर, जैसा कि आपको मोबाइल भी दिख रहे हैं कि ये है हमारा कूलपैड का, ये है ऑनर का और ये है लेनोवो का। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि ये तीनों जो कंपनियां हैं, कूलपैड, लेनोवो और ऑनर, ये किस देश की कंपनी है। तो ये जो तीनों कंपनियां हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चाइना की। कौन से की? चाइना की। तो कूलपैड, लेनोवो, ऑनर, ये तीनों ही कंपनी भी चाइना की कंपनियां हैं, तो याद रखिए इसको भी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि डेटाविंड कंपनी जो है, डाटाविंड कंपनी जो है वो किस देश की कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा देश की। तो डाटाविंड जो कंपनी है वो है कनाडा देश की। तो इसी के साथ हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि भारत की कौन कौन सी कंपनियां हैं, चाइना की कौन सी है, और इसी के साथ अमेरिका की कौन सी है, नीदरलैंड की कौन सी है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं भारत की कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनको हम एक साथ सभी को देखते हैं। तो भारत की कंपनियां हैं माइक्रोमैक्स, स्पाइस, HCL, कार्बन, इंटेक्स, जियो लाइफ और आईवॉल। कौन कौन सी हैं? जियो लाइफ, आईवॉल, माइक्रोमैक्स, स्पाइस, HCL, कार्बन और इंटेक्स। इसी के साथ हम देखते हैं चाइना की कंपनियां। तो चाइना की कंपनी है जियोनी, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जियोमी यानी कि रेडमी, या फिर और क्या बोलेंगे इसको, जियोनी को, वो जियोमी या रेडमी को। तो इसको हम बोल सकते हैं शाओमी। क्या बोल सकते हैं? शाओमी। तो शाओमी, जियोमी और रेडमी, ये तीनों एक ही नाम है। और लेनोवो, कूलपैड और ऑनर और हेरर, ये सभी चाइना की कंपनियां हैं। कौन कौन सी हैं? जियोनी, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, जियोमी या रेडमी, लेनोवो, कूलपैड और ऑनर, और इसके अलावा है हेरर। इसी के साथ हम देखते हैं कि अमेरिका की कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो अमेरिका की 3 कंपनियां हैं मेनली, एप्पल, डेल और माइक्रोसॉफ्ट। कौन कौन सी हैं? एप्पल, डेल और माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद है कि ताइवान की कौन कौन सी हैं। तो ताइवान की थी एसर और आसूस। कौन कौन सी हैं? एसर और आसूस। और इसी के साथ दक्षिण कोरिया की जो कंपनियां हैं वो हैं LG और सैमसंग। दक्षिण कोरिया की LG और सैमसंग। इसी के साथ नीदरलैंड की जो कंपनी है वो है फिलिप्स। कौन सी है? फिलिप्स है जो नीदरलैंड की कंपनी है। जापान की कौन कौन सी कंपनियां हैं? वो हैं सोनी और सनसुई जो हैं, ये दोनों कंपनियां जापान की हैं। और नोकिया जो है वो है फिनलैंड की कंपनी, यानी कि फिनलैंड की जो कंपनी है वो कौन सी है? नोकिया। और लास्ट है हमारा कि कनाडा जो है वो कौन से देश, वो कनाडा जो है, तो कनाडा देश की जो कंपनी है वो कौन सी है? वो है डेटाविंड, यानी कि डाटाविंड कनाडा देश की कंपनी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।